सो निकालिए परमेश्वर का वचन, नीति वचन की किताब 3 अध्याय और इसका 5वां पद। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। बस, हालेलुया। देखो कितनी सुंदर बात प्रभु ने बताई और लिखा है नीति वचन की किताब 3 अध्याय और इसका 5वें पद में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने यहोवा पर भरोसा रखना। आज अधिकांश सभी लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे हर प्रकार का आशीष दे, हर प्रकार की तरक्की दे, मुझे सफल करे, मेरे कारोबार को बढ़ाए, मेरी नौकरी को बढ़ाए, मेरे काम धंधे को आशीषित करे। हर जगह हम लोग ये चाहते हैं कि मैं जहां जहां जाऊं मैं वहां सफल बनूं। परंतु उस सफलता की जो कुंजी है वो ये कुंजी है कि वचन 5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। समझ लिखा है यहां पर। क्या लिखा है? समझ। यहां पर बुद्धि नहीं लिखा, समझ लिखा है। तो बुद्धि जो है अलग होता है और समझ जो है वो अलग है। बुद्धि को कहते हैं आपका विजडम और समझ है आपका नॉलेज, ज्ञान। अब सबको प्रभु ने यहां पर 250 ग्राम भेजा है ना? सबके दिमाग में बुद्धि है, दिया है ना? पर सबकी समझ अलग अलग है। मेरी समझ है मैं वचन का प्रचार कर पाता हूं, मेरी समझ कुछ अलग अलग है। बेटी की अलग होगी समझ, भाई की अलग समझ है। सबका नॉलेज अलग अलग है, सबका ज्ञान अलग अलग है। पर हम जो भरोसा करते हैं वो किस पर करते हैं? अपनी समझ पर, अपने ज्ञान पर, अपनी नॉलेज पर। अरे मुझे बहुत अकल है, मुझे बहुत समझ है, मुझे पता है मैंने अपने काम को कैसे चलाना है। मुझे अरे बड़ी अकल है, मुझे बहुत समझ है, मुझे मालूम है मैंने अपने परिवार को कैसे डील करना है, कैसे सब बीवी को कैसे रखना है, कैसे बच्चों को रखना है। मुझे समझ है, मुझे नॉलेज है, मुझे अपनी दुकान को कैसे चलाना है। तो हम किस पे गर्व करते हैं? अपनी समझ पर, अपनी नॉलेज पर, अपने ज्ञान पर। और प्रभु कहता है अगर तुम्हें मेरे बच्चों सफल होना है तो मेरा वचन ये कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। अर्थात जो ज्ञान तुझे है उस पर भरोसा मत करना, उसका सहारा ना लेना। अभी मुझे 27 साल हो गए हैं प्रभु का वचन को प्रचार करते वक्त। मैंने टैब के अंदर अपने संदेश तैयार किए हुए हैं और सुबह टैब चल नहीं रहा था, तो आशीष को लगा कि टैब में समस्या आ गई है, भैया वचन कैसे देंगे। मैंने कहा तू चिंता ना कर, मुझे मालूम है मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। मैं आज सारा दिन मेरे पास कुछ भी ना हो, बाइबल ना हो, टैब ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो, परंतु मैं प्रचार कर सकता हूं क्योंकि मुझे वचन का समझ है, नॉलेज है, ज्ञान है। परंतु मैंने आपको क्या बताया कि सुबह 5 बजे के लगभग परमेश्वर ने मुझे आज का ये वचन दिया, बोला कि सुबह 8 बजे वाली में ये प्रचार करना है। क्योंकि प्रभु ने मुझसे क्यों कहा? क्योंकि मैं डेली ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु वचन का प्रकाशन तो आपके पास है, समझ आपके पास है, ज्ञान आपके पास है। और कई बार मैं प्रार्थना में रोते रोते प्रभु को कहता हूं, प्रभु जी पतरस ने ठीक कहा था, बिल्कुल जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। प्रभु मैं जूम ऑनलाइन में प्रचार करता हूं, अपने चर्च में प्रचार करता हूं। प्रभु मेरा प्रचार, मेरा ज्ञान सीमित है, आप अपने लोगों से बात कीजिएगा, मुझे समझ दें, मुझे ज्ञान दें, क्योंकि प्रकाशन की आत्मा तो आप हैं। तो मैं जब यहां पर आता हूं ना, तो मैं अपनी नॉलेज, अपने समझ, अपने ज्ञान के आधार पर नहीं आता। 27 साल हो गया है बाइबल पढ़ते हुए, 27 साल हो गया, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया। अब तो मुझे प्रार्थना की ज़रूरत भी नहीं है, अब तो मुझे मालूम है कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे कैसे प्रचार करना है। परंतु नहीं,
मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लेता, वरन मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं कि परमेश्वर सहायता करेंगे। हालेलुया। तो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी क्या है? अगर आपको सफल होना है तो आप अपने ज्ञान का सहारा लेना बिल्कुल बंद कर दें। वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर अर्थात परमेश्वर पर भरोसा रखना। यहां यह नहीं लिखा तू संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना। अभी अगर मैं आप सब लोगों से पूछूं ना, कितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं? सब हाथ खड़ा करके बताएंगे, भैया जी हम विश्वास करते हैं। मैं पूछूंगा क्यों विश्वास करते हो? आप कहोगे भैया विश्वास है तभी तो आए हैं। विश्वास है, समझ सकता हूं, परंतु भरोसा तो बहुत कम लोग होंगे। शायद ही कोई विरला होगा इस चर्च में जो भरोसा कर रहा होगा प्रभु पे। भरोसे का अर्थ होता है डिपेंड हो जाना, निर्भर हो जाना। अगर यहां तो खिड़की बंद हो गई है, बाहर है गैलरी, ठीक है, अगर प्रभु बोले आंख बंद कर बेटा और भाग कर कूद जा, तो अब क्या करोगे? भागते हुए जाओगे पर वहां जाके रुक जाओगे। कोई जा तो नहीं रहा, कोई गाड़ी तो नहीं जा रही, मैं कूदूंगा कोई कांच की बोतल तो नहीं है जो मेरे पैरों पे लग जाएगी। फिर आप मंजिल को आंकेंगे, 12-15 फुट है, एक मंजिल है, कुछ नहीं, कूद सकता हूं मैं, कई बार कूदा हूं मैं, कूद सकता हूं मैं। ज्यादा से ज्यादा हाथ पैरों में सूजन आएगी हल्की सी, बस, और कुछ नहीं होगा, हड्डी वड्डी नहीं टूटेगी। पैर के बल कूदूंगा। नॉलेज लगा रहे हो, समझ लगा रहे हो, ज्ञान लगा रहे हो, देख रहे हो बाहर कौन जा रहा है, कांच की बोतल है या नहीं, सारी समझ लगा रहे हो। प्रभु ने कहा अपनी समझ का सहारा ना लेना। मैंने कहा कूद तो कूद जा। हालेलुया। क्योंकि अगर मैंने कहा है तो इसके अंदर कुछ रहस्य है, मैं बोल रहा हूं। पर जो ऐसे लोग हैं जो आंख बंद करके कूद जाएं, इसका अर्थ है वो परमेश्वर पर डिपेंड हो गए हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? निर्भर हो गए हैं। प्रभु अब आप ही बचाएंगे। आपने कहा है, आप अपने वचन में बोल रहे हो। आज आप सुबह के समय भैया जी बता रहे हैं कि आपने 5 बजे बात किया था, तो प्रभु मैं ये विश्वास करता हूं। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर यूं मान के चलो, मैं झूठ भी बोल रहा हूं कि 5 बजे प्रभु ने बात किया, मान लो 1%, वैसे तो बात किया है, 1% मान के चलो कि आपका शैतान विचार देगा नहीं भैया जी झूठ बोल रहे, विश्वास मत कर। परंतु आप विश्वास करें क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, नेल्स का वचन नहीं है। किसका है? परमेश्वर का वचन है। प्रभु कहेंगे नेल्स तो झूठ बोल रहा है, परंतु मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे वचन पर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। और ये अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहे हैं, और ये विश्वास नहीं कर रहे हैं, मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। तो जो भरोसा कर रहे हैं ना, तो चमत्कार इनके लिए है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो वचन में क्या लिखा है? तू संपूर्ण मन से अपने यहोवा पर क्या करना? भरोसा करना, उस पर डिपेंड हो जाना, निर्भर हो जाना। प्रभु घर का खर्चा तो आप चलाएंगे, मैं नहीं जानता। मेरी दुकान को आप आशीष देंगे। राशन कार्ड पे प्रभु, आधार कार्ड पे मेरा नाम हो सकता है, मुखिया का नाम, परंतु मुखिया तो आप हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु आप हैं मेरे मुखिया, मेरे घर को संभालने वाले, मुझे संभालने वाले, मेरी पत्नी को संभालने वाले, मेरे बच्चों को संभालने वाले, प्रभु जी मेरे रिश्तों को संभालने वाले तो आप हैं। आप मेरे मुखिया हैं, आप मेरे घर के मुखिया हैं, आप मेरे घर का चार्ज अपने हाथ में ले लो। हालेलुया। और जब आप ऐसा कहकर प्रार्थना करेंगे, जब आप परिवार की प्रार्थना करेंगे, और जब प्रभु यीशु मसीह को अपने परिवार का मुखिया बनाएंगे ना, आपको गारंटी देता हूं उसी हफ्ते से आपके घर में गहरा बदलाव आने लग जाएगा। जब आप कहेंगे प्रभु मैं निर्भर हूं आपके ऊपर, आप संभाल लीजिए। आपके परिवार में पति पत्नियों में झगड़े होते हैं, माँ बाप और बच्चों में झगड़े होते हैं, तमाम वो झगड़े समाप्त हो जाएंगे।
नुकसान होने बंद हो जाएंगे, परिवार के रिश्ते संभलने लग जाएंगे, हर चीज संभलने लग जाएगी, सास बहू के जो झगड़े होते हैं वो होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब मुखिया आप नहीं है, अब मुखिया है परमेश्वर आपके परिवार का। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, ये मत सोचना ये काम मैं ही करूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। 7वां पद लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। आप मूर्ख कब बनते हैं? जब आप कहते हैं दुकान तो मैं चला लूंगा, परिवार मैं चला लूंगा, नौकरी मैं चला लूंगा, कारोबार मैं चला लूंगा। प्रभु कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनना। और अगर आप अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बन रहे हैं तो क्या बन रहे हैं? मूर्ख बन रहे हैं। और यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो संपूर्ण मन से अपने यहोवा पर भरोसा रखना। एक गवाही सुनाता हूं। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत, और उसका अमीर होने का यह रहस्य था कि वो अपने काम पर ध्यान कम देता था, प्रभु की सेवा पर ज्यादा ध्यान देता था, क्योंकि प्रभु से बहुत प्यार करता था। वो फैक्ट्री में माल बनता, हर जगहों पर बिकता, शहर में बिकता, देश में बिकता, अलग अलग देशों में बिकता, परंतु वो 3-3 महीने अपने काम धंधे से छुट्टी ले लेता और प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रचार के लिए निकल जाता। अब उसका जो बेटा था वो बड़ा हुआ। उसके बेटे ने बोला, पापा अब मैं बिजनेस संभालूंगा। बाप ने कहा, उसे सीट पर बैठाया, बेटा अब तू बिजनेस संभालना। उसने कहा पापा अब से सारे नियम चेंज हो रहे हैं। उसने कहा क्या? उसने कहा पापा आपने सारी उम्र है ना प्रभु का प्रचार किया है, बिजनेस में बहुत कम ध्यान देते थे आप, मुझे बचपन से ही फील होता था, मैं आपको बोलता था, पर अब बिजनेस आप मेरे हाथ में दे रहे हो, बिजनेस को मैं अपने तरीके से करूंगा, प्रभु की सेवा मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बिजनेस करूंगा, पैसा कमाऊंगा। हमें इतने सारे नौकर मिले हैं, हमारी इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतना कारोबार हमारा फैल गया है, हमें इन्हें समेटना है, हमें इन्हें ठीक से करना है, अपने नौकरों पे हमें ध्यान देना है। उसने कहा बेटा तू सिर्फ प्रभु की सेवा किया कर, तेरा बिजनेस अपने आप चलेगा। उसने कहा पापा ये बेवकूफ़ी है, आप बूढ़े हो गए हो, मैं अपने हिसाब से अपने काम को चलाऊंगा। बाप ने कहा अच्छा बेटा तू जितने भी हमारे काम को चलाने वाले बुद्धिजीवी लोग हैं ना, मैनेजर, चेयरमैन और जितने भी अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सबको बुला ले और इन सब से अकल ले कि तू अपने बिजनेस को कहां तक फैला सकता है। पूछ इन सब से। सारे बैठे, बेटा बैठा, सारे बिजनेस को चलाने वाले जितने भी एडवाइजर कमेटी थी, एडवाइस करती थी, एडवोकेट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब लोग बैठ गए, आपस में राय लेने लग गए बेटे के साथ। बेटे को बताया गया कि महाशय इस साल अगर आप खूब मेहनत करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, उदाहरण दे रहा हूं, तो आपका जो बिजनेस होगा ना 2 करोड़ रुपए तक तो आराम से पहुंचेगा, आप कर सकते हैं रात दिन अगर मेहनत करें। बेटे ने भी सारी अकल लड़ा ली बिजनेस में, हाँ 2 करोड़ तक तो मेरा काम पहुंच जाएगा अगर हम ये करें। घंटों चर्चा होती रही इस बारे में कि 2 करोड़ तक तो हमारा काम पहुंचेगा। बाप ने कहा बेटा तू क्या समझता है कहां तक काम पहुंचेगा? उसने कहा पापा बिल्कुल जो एडवोकेट्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना, जो हमारे एडवाइजर हैं बिजनेस को चलाने वाले, बिल्कुल सही राय दे रहे हैं, हम इस साल 2 करोड़ रुपए कमाएंगे। उसने कहा ये टारगेट है बेटा तेरा? कह रहा हाँ। कह रहा 3 करोड़ कमा सकते हैं हम, 4 करोड़ कमा सकते हैं? उसने कहा नहीं पापा। सबने बोला नहीं साहब जी 3 करोड़ कमाना मुश्किल है, रात दिन अगर मेहनत करेंगे, बहुत काम करेंगे, तब जाके खैंसतान के 2 करोड़ तक हम कमा पाएंगे। 3 करोड़ तक तो जा ही नहीं सकता बिजनेस किसी भी हालत में। बाप ने कहा बेटे से बेटा एक बार अच्छे से सोच, शायद चला जाए किसी तरीके से। उसने कहा नहीं पापा जाएगा ही नहीं,
नहीं जाएगा। उसने कहा अच्छा अब ऐसा कर, मेरे साथ प्रचार पे चल, हम गांव गांव शहर शहर जाएंगे प्रभु का प्रचार करने, हेलीकॉप्टर पे चल मेरे साथ, हम 3 महीने के लिए प्रचार पे जाएंगे और 3 महीने के लिए बिजनेस भूल जा तू। उसने कहा पापा ये बेवकूफी आप ही करते हो, मैंने नहीं करनी। पापा ने कहा बेटा परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने यहोवा पर भरोसा रखना। बेटा हम प्रभु की सेवा में जाएंगे ना, हम प्रभु का काम करेंगे ना, प्रभु आकर हमारा काम करेंगे, प्रभु आकर हमारा बिजनेस संभालेंगे। उसने कहा पापा ऐसा बातें नहीं होती, हम प्रचार पे जाएंगे, मैनेजर लापरवाही करेगा, स्टाफ लापरवाही करेगा, हमने जो 2 करोड़ रुपए का जो योजना बनाया है, जो विजन है, जो दर्शन है, हम उसे अचीव नहीं करेंगे, हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। उसने कहा नहीं बेटा हम कर लेंगे, तू चल तो सही। बेटे ने कहा पापा मैं पहली और आखिरी बार आपके साथ जा रहा हूं, अगर जाने के बाद अगर मैं वहां गया और वहां पर उधर जाकर मैंने अपने बिजनेस को देखा डाउन हो रहा है, मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगा। और बाप ने कहा अगर बेटा बिजनेस बढ़ा तो? उसने कहा पापा ये तो हो ही नहीं सकता, और मैं भी आपको कहता हूं कि बिजनेस लॉस में गया ना अब की बार, आप भी नहीं जाओगे कभी प्रभु की सेवा में बिजनेस को छोड़ के। उसने कहा ठीक है, अगर बिजनेस लॉस में गया हम प्रचार पर नहीं जाएंगे। हालेलुया। तो हुआ ये कि वो लोग गए, दोनों बाप बेटा प्रचार पे प्रभु की सेवा में गए, और 3 महीने के बाद आते हैं वापस, प्रचार करते हैं खूब गांवों में शहरों में, और 3 महीने बाद जब आते हैं तो बेटा फटाफट बेतहाशा होता है, वो सोचता बहुत ज्यादा लॉस चला गया होगा, हमारा काम तो हमने 1 साल का टारगेट बनाया था कि 2 करोड़ रुपया हम कमा लेंगे, हम तो 3 महीने और पीछे चले गए, तो मुझे खूब मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। सबके साथ बैठा और फटाफट सबको बुलाया और अकाउंटेंट से पूछा बताओ बिजनेस का क्या पोजीशन चल रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। उसने कहा सर जब आप पहले ही महीने जब आप प्रचार पे गए थे ना, आपको विश्वास नहीं होगा, आप कह रहे थे ना कि हमारा बिजनेस 2 करोड़ रुपए 1 साल में पहुंचेगा। उसने कहा हाँ ऐसे ही था। उसने कहा सर हमने 2 करोड़ रुपए का बिजनेस 1 ही महीने में कर लिया है। फिर आप दूसरे महीने गए, दूसरे महीने भी हमने 2 करोड़ रुपए कमाया, तीसरे महीने गए, तीसरे महीने में भी हमने 2 करोड़ रुपए कमा लिया, हमने 3 गुना बिजनेस कर चुके हैं। आप 1 साल का टारगेट लिए हुए थे, पर हम 3 महीने के अंदर इस बिजनेस को अचीव कर चुके हैं। बेटा उछल गया, बेटे ने कहा यह कैसे हो सकता है, हमने सारे आंकड़े लगा लिए थे, ऑर्डर ऐसे ही आते हैं, इतनी रफ्तार है ऑर्डर की, काम की रफ्तार इतनी है, कैसे हो गया ये। बाप ने कहा बेटा जो कुछ सालों में आज हमारा व्यापार पूरा का पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड पहुंच चुका है ना, तुझे क्या लगता है क्या वो मेरी मेहनत है? तू तो बच्चा था, क्या वो मेरी मेहनत है? क्या वो मैनेजर साहब की मेहनत है? क्या वो हमारे लेबर की मेहनत है? नहीं, वो हमारे प्रभु का काम है। हमारा प्रभु हमारे बिजनेस को संभाले हुए है। हालेलुया। और जो बाप था ना उसका नाम था जॉनसन, और जो बेटा हुआ ना उसने अपना नाम कर रखा जॉनसन एंड जॉनसन, दवाइयों की कंपनी। हालेलुया। बहुत बड़ी आज दवाइयों की कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। वही जॉनसन एंड जॉनसन यानी बाप और बेटे की ये गवाही है। आज इतनी दुनिया भर की दवाइयों की कंपनियां हैं, पर जितनी बड़ी मिलेनियर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ऑल ओवर वर्ल्ड कंपनी है, उस कंपनी को कोई भी दवाई की कंपनी छू नहीं पाता है, क्योंकि उस कंपनी को जो चला रहा है ना वो यहोवा चला रहा है, परमेश्वर चला रहा है। हालेलुया। हमारे यहाँ पर एक लड़का आया करता था, तब हमारे चर्च में यहाँ पर दीवारें हुआ करती थी, सिर्फ छत नहीं हुआ करता था। तब वो सुबह 6 बजे आकर लड़का आकर वो और उसका भाई तिरपाल बांधा करते थे यहाँ पर, और तिरपाल बांधने के बाद इन बलियों पे खंबे वो पंखे लगाए जाते थे तभी। यानी वो 6 बजे आने के बाद
9 बजे तक सारा तिरपाल बांधते और हर हफ्ते यहाँ पर पंखे टांगे जाते थे और पंखे को उतारे जाते थे, क्योंकि बरसात कभी भी आ सकती थी, धूल मट्टी में खराब हो सकता था, इसलिए हम पंखे उतारते थे और फिर लगाते थे हर सप्ताह। तो वो लड़का आता था और वो लड़का टेलर था। दिन में सुबह से लेके उसका डेली काम था, जब वो सुबह दुकान पे जाता था, तब दुकान पे जाने के बाद और रात को 8-9 बजे दुकान पर आता था। लेडीज टेलर था। जब वो सूट सिलता था तो वो 3-4 सूट सिला करता था, सिर्फ 3-4 सूट। उसकी यही रफ्तार थी। उसका मास्टर 3-4 सूट उसे देता, वो उतना ही सिल पाता था, ज्यादा से नहीं सिल पाता था। जब वो चर्च सजाता था, चर्च को ठीक करता था, मेरी दोपहर 1 बजे वाली मीटिंग अटेंड करता था, जब यहां से 3 बजे निकलता था अपनी दुकान के लिए, 10 बजे वाली मीटिंग अटेंड करता था और उसके बाद 1 बजे वाली मीटिंग अटेंड करके जब वो घर जाता, दुकान पर जाता था, दुकान पर जब वो सूट सिलता था और रात के 10 बजे तक करीब वो 9-10 सूट बना लिया करता था। उसका मास्टर कहता, तू 6 दिन तो लगातार इतने 3-4 सूट बनाता है, संडे के दिन तेरे हाथ में क्या तेजी आ जाती है? अगर तू इतने ही रोज सूट बनाए, तुझे कितना पैसा कमा ले? वो कहता, मास्टर जी आप क्या समझते हो, मैं सूट बनाना नहीं चाहता, मैं पूरी ताकत लगा देता हूं, मशीन भगाता हूं मैं, ताकि मैं जल्द से जल्द सूट बना लूं, लेडी सूट बना लूं। मैं नहीं बना पाता, परंतु संडे के दिन मुझे पता नहीं क्या होता है, ये कितनी जल्दी कैसे सूट बनते हैं मुझे पता ही नहीं। हालेलुया। मैंने कहा, बेटा तू समय आता है ना तो आकर ये चर्च को संभालता है, प्रभु की सेवा करता है। परमेश्वर देखते हैं तूने अपना व्यापार का नुकसान किया, अपने काम का नुकसान किया है मेरी सेवा के लिए, मैं आज के दिन तुझे दुगना और तिगना आशीषित कर दूंगा। हालेलुया। ये अलौकिक बातें हैं, विचित्र बातें हैं, परंतु मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप भी उस लड़के टेलर की तरह और आप भी उस जॉनसन एंड जॉनसन दवाई कंपनियों की तरह परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर की सेवा को, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की योजनाओं को अगर आप अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे ना, आपकी हर चीज भागने लग जाएगी, दौड़ने लग जाएगी। आप कहेंगे ये काम मैं नहीं कर रहा, ये काम तो परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। जिस समय लॉकडाउन हो गया था, बिजनेस बंद थे, सबके बंद थे, लॉकडाउन हो चुका था। ध्यान से सुनिए। उस समय सबके काम धंधे बंद थे, बिल्कुल फैक्ट्रियां बंद थी। मेरे भाई का मोबाइल जो था वो खराब हो चुका था, छोटे वाले भाई का नंबर खराब हो चुका था एक्सीडेंट की वजह से। तब उसने सोचा कि लॉकडाउन है और काम धंधा बंद है, फाइनेंशियली उसका हाथ टाइट था। वो दोनों पति पत्नी आए मेरे पास और मेरे से उन्होंने प्रार्थना कराया। तब मैंने अपने भाई को बोला, प्रभु के सामने ये अंगीकार कर, प्रभु व्यापार मैं नहीं कर रहा, व्यापार आप करेंगे, आप मेरे काम को आशीष दें। जब मैंने अपने भाई को ऐसा बोला और जब उसने ये अंगीकार किया हृदय से और जब उसने प्रार्थना किया, तब वो यहाँ पर अपने पहले अब वो अपने घर में बैठा हुआ था, अचानक उसके हृदय में विचार आया, तो अपनी फैक्ट्री जा और वहां से जो तेरे सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जो भी तेरे जिनको तू बिजनेस करता है उनके नंबर निकाल। तब फैक्ट्री उसकी बंद थी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। वो अकेला आया यहाँ पर और आकर उसने अपनी ऑर्डर बुक निकाली। मोबाइल से सारे उसके नंबर खराब हो चुके थे और उसने कांटेक्ट नंबर निकाले और अचानक पढ़ते पढ़ते अचानक एक बिजनेसमैन पे उसकी आंखें निगाह टिक गई और अचानक परमेश्वर की आत्मा ने बोला उसको, इससे संपर्क कर। उसने कहा, प्रभु अभी 15 दिन पहले ही इसे माल दिया है, ये तो 3-3 महीने बाद, 2-2 महीने बाद ऑर्डर मांगता, इतनी जल्दी ऑर्डर भी नहीं मांगता। 15 दिन हो गए इसे माल दिए। लॉकडाउन में तो ऑल ओवर इंडिया दुकानें बंद हैं, हम इसे दे ही नहीं सकते, इससे तो फोन करना बेकार है। वो पन्ने पलटने लगा। प्रभु की आत्मा ने बोला, इससे संपर्क कर, कांटेक्ट कर। बेटे ने अपना दूसरा मोबाइल लिया और वो वाला नंबर डायल किया और उसे फोन मिलाया।
हालचाल पूछने के लिए। और जैसे ही फोन मिला, उस बिजनेसमैन ने कहा, अरे नेल्सन जी कहाँ हो आप, आपका फोन बंद पड़ा है, आपको ऑर्डर देना था मैंने। बेटे ने कहा, आप तो 2-2 महीने बाद ऑर्डर देते हैं, अभी 15 दिन पहले तो आपके पास माल गया। कह रहे मेरे माल सारा बिक चुका है, आपने जब माल दिया था कुछ ही दिन में खत्म हो गया, मैं आपको कब से ट्राई कर रहा हूं आपको मैं। कह रहा है जो ग्राहक आ रहा है आपका माल मांग रहा है, मुझे आपका माल चाहिए। और उसने जो ऑर्डर भाई को बोला ना, भाई बोलता, भैया कई महीने से मेरा वो माल बना हुआ था पहले का, और पलंग में पड़ा हुआ सड़ रहा था, तय लगा हुआ था, और उसका ऑर्डर नहीं था, और उसी माल का सारा ऑर्डर उसे मिला। हालेलुया, उसी माल का। उस बिजनेसमैन ने कहा, आप मुझे माल कब तक भेजेंगे? मेरे भाई की आंखें चमक गई, वो तो माल रेडी है। उसने कहा, मैं आपका माल बताओ कब तक रेडी कराऊं? उसने कहा, लॉकडाउन है, ये सारा काम धंधा बंद है, आप कैसे करा लोगे? उसने भाई ने कहा, हो जाएगा, आप ये बताओ पेमेंट कैसे भेजाओगे? कह रहा, पेमेंट तो मैं अभी डाल देता हूं आपके अकाउंट में। हालेलुया। और पेमेंट तभी उसने 1-2 दिन में ही भाई को पेमेंट भेज दिया। भाई ने सिर्फ लड़कियों को बुलवाया, पलंग से माल निकलवाया, पैकिंग कराई और भिजवा दिया। हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने काम को दे देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, अपनी सारी चीजों को जब देते हैं ना, तुम्हारे जीवन के अंदर चमत्कार होने लग जाते हैं। हालेलुया। मैंने आपको कहा ना, सफलता की क्या कुंजी है, चमत्कार की क्या कुंजी है? वचन में लिखा है, तू संपूर्ण मन से अपने यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। हालेलुया। सो आपको क्या होना है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान क्या बनना है? मूर्ख बनना है। हालेलुया। प्रभु, हम घर नहीं संभाल सकते। जितनी भी बहनें हैं ना, जब किचन में खाना बनाना जानती हैं, प्रैक्टिकल करना। जब किचन में खाना बनाने जाओगे, आप कहना, प्रभु मुझे खाना बनाना नहीं आता, आप मुझे बुद्धि दें, आप सहायता करें खाना बनाने के लिए। आपको जोक लग रहा होगा, परंतु मैं सच कहता हूं। आप कहना, प्रभु जी ये सब्जी बनाने में आप मेरी सहायता करें। मन ही मन में बुदबुदाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा किचन में आंख बंद करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लग जाए। चलते चलते प्रार्थना करें, बोले प्रभु किचन में आके, प्रभु जी आप मेरी सहायता करें। तब आप तेल डालने लगेंगे, पवित्र आत्मा बोलेंगे तेल ज्यादा जा रहा है, रोक हाथ। तब आप हाथ रोक लेंगे। मिर्चा इतनी डालनी है, धनिया इतना डालना है, गरम मसाला इतना डालना है, ये मसाला इतना डालना है। आपको विचार देगा परमेश्वर, आपको बोलेगा, क्योंकि आपने अपनी सब्जी किसको दे दी? परमेश्वर के हाथों में। और आप प्रैक्टिकल करना, उस दिन का खाना आपके और खानों से बिल्कुल अलग बनने वाला है। हालेलुया। प्रैक्टिकल करना। आप आके मुझे गवाही दोगे, आप जो जो चीजें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा ये चाहते हैं, आप अपने ना परिवार ना घर, बल्कि आप हर एक छोटी छोटी चीजें आप परमेश्वर के हाथों में देना शुरू कर दें। जब जब आप प्रभु के हाथों में जो चीज देंगे, परमेश्वर वह चीजें आपके हाथों में लेंगे और वह चमत्कार आपके जीवन में करने लग जाएंगे। हालेलुया। सो आप अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मन बनिए। रोज आपके जीवन में चमत्कार होगा, रोज आपके जीवन में चमत्कार होगा। मैं जब कार चलाता हूं, मैं परमेश्वर को कहता हूं, प्रभु जी मैं जब जा रहा हूं तो मुझे बिल्कुल साफ रूट मिले। हर चीज पवित्र आत्मा के हाथों में देता हूं, बुदबुदाता हूं, बोलता हूं। स्टीयरिंग पे बैठते हुए, चाबी लगाते हुए, परमेश्वर मैं अपना स्टीयरिंग आपके हाथों में देता हूं, हर तरह के खौफ खतरे और एक्सीडेंट से बचाइएगा परमेश्वर। और कार को मोड़ते हुए बोलता हूं, प्रभु जी आप चलने में मेरी अगुवाई कीजिएगा परमेश्वर, आप सहायता करें बस। और आज तक बंदे का एक्सीडेंट नहीं हुआ। हालेलुया। आप हर जगह मुझसे कार चला लें। बड़े बड़े ट्रक ड्राइवर भी बिना अंटा लगाए कार नहीं चला सकते। मैंने 18 घंटे नॉन स्टॉप कार चलाई है बैठकर। मेरे साथ आप बैठ जाओ, आप सो जाओगे, आप थक जाओगे, पर मैं जागा रहता हूं। मैं अपने परिवार को मध्य प्रदेश 12 किलोमीटर से लेके दिल्ली लेके आ गया, नॉन स्टॉप गाड़ी चला के। वो लोग सोते और जागते आते गए,
पर मैं बिल्कुल तरोताजा था, क्योंकि मेरा स्टीयरिंग मेरे परमेश्वर ने पकड़ा था। पहाड़ों पे मैं जाता हूं, मनाली वगैरह जाता हूं, बहुत फास्ट जाता हूं, 70-80 की स्पीड पे पहाड़ी उतरता हूं, 70-80 की स्पीड पे पहाड़ी चढ़ता हूं, सारी कारों को ओवरटेक करता हुआ चलता हूं, क्योंकि मुझे रफ्तार पसंद है। मैं बाइक भी चलाता हूं, बहुत तेज चलाता हूं, कार चलाता हूं, वो तेज चलाता हूं मैं। मुझे धीमी गति अच्छी नहीं लगती, भागना अच्छा लगता है मुझे। हालेलुया। तो मैं कार भी चलाता हूं, बहुत फास्ट चलाता हूं, परंतु आज तक कभी मेरी कार में एक स्क्रैच नहीं आया, कहीं नहीं लगती मेरी कार। आप मेरे से कार पूरी बैक करा लें, यहां वाल्मीकि मंदिर से लेके स्पीड पे कार ले जाऊंगा, पूरी बैक करता हुआ ले जाऊंगा, पुश्ते पे चढ़ा दूंगा कार, क्योंकि मुझे सारी चीजें पवित्र आत्मा ने सिखाई है। मुझे आज तक किसी ने ड्राइविंग नहीं सिखाई, कोई ड्राइवर नहीं है, कोई मेरा गुरु नहीं है जिसने मुझे ड्राइविंग सिखाई हो, क्योंकि मैं हर चीज में अपने परमेश्वर को पहले रखता हूं। प्रभु आप मेरे साथ चलो, हालेलुया।